हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आज आप लोगों से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, कन्फ्लिक्ट है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, उसके ऊपर बात करूँगा। नो डाउट ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसमें सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस पर सोच समझ करके कमेंट करें और सही बात कहने की हिम्मत करें। देखिए, जैसा कि सभी को मालूम है कि यहूदियों का, ज्यूज़ का जर्मनी में जब मैसेकर हुआ, 60-70 लाख लोगों को मार दिया गया, तो उस वक्त उनके लिए दुनिया के सभी सेक्शंस की एक हमदर्दी थी। उस हमदर्दी में ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलकर के एक अल्टरनेट उनके लिए ढूंढा और उनसे कहा गया कि उन्हें फ़लस्तीन के अंदर सेटल किया जाए। कुछ लोगों ने अपोज किया, लेकिन उस वक्त फ़लस्तीन जो अरब्स हैं उन्होंने भी उन्हें वेलकम किया, चूँकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड थे, बहुत तकलीफ में थे। अब होता क्या है कि जब आप वहाँ सेटल हो गए तो आपने पूरी दुनिया के यहूदियों को इनवाइट किया और कहा कि वो सब लोग वहाँ आ जाएं, ये उनका अपना मुल्क है। जिन लोगों ने उन्हें जो मेहमान बुलाया, उन्हें यानी उन फ़लस्तीनियंस को जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्हें उन्हीं के घर से एक्सपेल कर दिया गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक उस टेरिटरी में, फ़लस्तीन टेरिटरी में वापस नहीं आ पाए, अपनी फैमिलीज़ के लोगों से नहीं मिल पाए और फैमिलीज़ डिवाइड हो गई और पूरी दुनिया एक तमाशा देखती रही। यहूदियों का कहना है कि दिस इज़ द प्रोमिस्ड लैंड फॉर अस। एग्रीड, प्रोमिस्ड लैंड आपके लिहाज से है, आपके मज़हब के लिहाज से है, लेकिन जो उसमें रह रहा है उसके लिए तो नहीं। लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी होती थी कि उन्होंने आपको एज ए मेहमान वहाँ आने दिया, तो उनसे मिलजुल कर के मोहब्बत के साथ सभी लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इजराइल की नज़र इस पर रही कि इस पूरे लैंड पर हम कैसे कब्ज़ा करें और जो फ़लस्तीन अरब्स हैं उन्हें वहाँ से कैसे बाहर करें। इसी के चलते चलते एट्रोसिटी शुरू हो गई, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए। और 1967 में एक मौका देख करके बहुत बड़ा इजराइल ने अटैक किया और जो हिस्सा फ़लस्तीन को मिला हुआ था उसमें से भी मोर देन 50% अपने कब्ज़े में ले लिया। गोलान हाइट्स जो कि लेबनान का हिस्सा था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया और उन्हें समेट दिया बहुत छोटे एरिया में। और फ़लस्तीन को भी एक जगह नहीं रहने दिया, उन्हें भी दो हिस्सों में जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से आने जाने का रास्ता नहीं है, एक गाज़ा स्ट्रिप और दूसरा वेस्टर्न बैंक, दो हिस्सों में बांट कर दिया। उसके बाद एट्रोसिटी चलती रही। पहले भी कई बार बम्बारमेंट हुआ, इनोसेंट फ़लस्तीन मारे गए। पूरी दुनिया ने, यूएन ने भी रेजोल्यूशन पास किया कि साहब 2 स्टेट इसका सोल्यूशन है, 2 स्टेट थ्योरी, कि फ़लस्तीन को एक हिस्सा दे करके एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए और बराबर में इजराइल रहता रहे। और नो डाउट इजराइल को ये गारंटी दी जाए कि उनके साथ कोई
ये फ़लस्तीन किसी तरह का अटैक या उनसे वो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जायज़ था। ज़ाहिर है जो दो नाइबर हैं अगर वो मोहब्बत प्यार से रहेंगे तो दोनों ही तरक्की करेंगे, लेकिन इसमें उनकी नीयत साफ नहीं थी। और अमेरिका जो एक सुपर पावर, पहले, अब तो ऑलमोस्ट अकेला ही है सुपर पावर, पहले रशिया था और अमेरिका था, दो ग्रुप थे इक्वली। अमेरिका ने हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और यकीन एश्योरेंस देते रहे कि हम फ़लस्तीन क्रिएट कराएंगे, फ़लस्तीनी स्टेट। लेकिन साथ साथ जो इत्तलाएँ आई हैं कि इन्होंने जो फ़लस्तीन अथॉरिटी थी, जो अपना लोकल गवर्नमेंट चलाती थी, मुल्क तो नहीं था, स्टेटस नहीं था, लेकिन एक उनकी अपनी वहाँ लोकल हुकूमत होती थी, उसे कमज़ोर करने के लिए, चूँकि वो यासिर अराफत के टाइम में काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गई थी, कि हमास को जो खड़ा किया वो इजराइल ही ने खड़ा दिया। और हमास को शुरू में मदद भी वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी अमेरिका और उनके अलाइज ने किया, वो इसलिए कि ये दो हिस्सों में बट जाएं और बहुत वीक हो जाएं। लेकिन आपने उनके साथ भी कोई रियायत नहीं करी। 2005-06 में फिर उसी तरह से जंग हुई, बम्बारमेंट हुआ, क्या क्या हुआ। और 2007 में आपने इजराइल ने एक ब्लॉकेड कर दिया गाजियाबाद के इसके गाज़ा स्ट्रिप के, और वहाँ पर ब्लॉकेड ऐसा हुआ कि पानी पे भी उनका कंट्रोल, बिजली के ऊपर भी कंट्रोल, दवाइयों के ऊपर भी कंट्रोल, खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल, बच्चों के लिए दूध है उस पर भी कंट्रोल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल लाना है उस पर भी कंट्रोल, हर चीज़ पर कंट्रोल इजराइल का था। लिहाजा उस ब्लॉकेड में उन्होंने कोई चीज़ आगे नहीं जाने दी। एंड पीपल वर सफरिंग लाइक एनीथिंग। बूढ़े लोग मर रहे थे, बच्चों को न्यूट्रिशन या कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। और अब हालत यह आ गई थी कि सिर्फ इजराइल 4 घंटा पर डे बिजली की सप्लाई दे रहा था, और बाकी उस डेजर्ट में सोचिए कि गर्मी में लोग कैसे ज़िंदा रहते होंगे। इस हद तक किया। देखिए होता क्या है, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक कमरे के अंदर कोई बिल्ली है या चूहा है, चूहा बहुत कमज़ोर होता है, बिल्ली एक फिर भी बड़ी होती है, सब दरवाजे बंद कर दीजिए और उसे आप कॉर्नर करें बिल्ली को, तो वही बिल्ली चाहे बहुत ही मासूम भी हो या वह चूहा बहुत डरपोक भी हो, वो अपनी जान बचाने के लिए आपके ऊपर अटैक कर देगा। अगर कोई दरवाज़ा खुला है बच के भागने का, तो वो कभी अटैक नहीं करेगा, उससे निकल करके भाग जाएगा, लेकिन वो एग्जिट देना पड़ती है। जब एग्जिट नहीं देते तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जाती है बिल्ली, और वो आपके ऊपर अटैक करती है। शायद यही सब कुछ हुआ है। इसे टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं, वो शायद जायज़ नहीं है। ये सेल्फ डिफेंस में अपने हकूक़ के लिए उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन नो डाउट इसमें दो राय नहीं कि ऐसी जंग में इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो यहूदी हों चाहे अरब्स हों, किसी भी इनोसेंट को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन होता यही है कि वार में जो 1948 से आज तक फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म होते रहे, उसमें 90% उनके मिलिट्री के लोग नहीं बल्कि इनोसेंट जो सिविलियन है, बच्चे बूढ़े, वही मारे गए। अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया इस तमाशे को देखती रही है।
कोई नहीं बोला, किसी ने इंटरवीन नहीं किया। और इजराइल को इतना अपने ऊपर घमंड हो गया कि हमने तो आयरन डोम बना रखा है, हमारे बॉर्डर शील्ड हैं, एक पंछी भी मुझे नहीं दे सकता। लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ वो सबके सामने है। उनकी पूरी इंटेलिजेंस फेल हो गई। वो आयरन डोम का जो एक दहशत बना रखी थी, डर था, वो सब खत्म हो गया। अगेन आई विल से, जो फ़लस्तीन फाइटर्स या हमास के लोग एंटर हुए और जो उन्होंने सिविलियंस के साथ किया, उसे कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और अब सवाल आता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पे पूरी दुनिया आपस में बटी हुई है। The whole world is not united. Of course, the governments of America and Europe, governments, they are united in condemning the Hamas, और वो आगे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चाइना, रशिया, सभी लोगों ने और बहुत कंट्रीज में यही कहा कि हमें ये जो हुआ इसके रूट कॉज को भी देखना पड़ेगा। एंड दे रिफ्यूज्ड। पूरा वर्ल्ड इस वक्त बटा हुआ है आपस में। दे ब्रॉट द मैटर टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में इस पर यूनानिमिटी नहीं हो पाई कि एक तरफा हमास के एक्शन को कंडेम किया जाए। हालांकि वहाँ कंडेम करने से या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूँकि आपने देखा है जिस वक्त इराक में इल्लीगली अमेरिकन घुसे, यूएन के बहुत रेजोल्यूशन पास हुए। अफ़गानिस्तान के मामले में हुए, क्या किसी को हम इम्प्लीमेंट कर पाए? यूएन के पास कोई ऐसी पावर है ही नहीं कि वो अपने किसी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवा पाए। और मोर एवर इट इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। बाय एंड लार्ज वो यूएन जो है, ऐसा लगता है लोगों को कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करती है। हालांकि अब यूएन जनरल सेक्रेटरी ने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं कि आप गाज़ा के जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें की मदद करें, उनका मैसेकर होने से आप बचें। ये अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर कल को कोई भी और कंट्री बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो यहूदियों के नाम पर या इजराइल के उस पर सिविलियंस के साथ जुल्म करे, तो उसे भी हम कंडेम करेंगे। अब आइए और मुल्कों में, वो मुल्क जो यूनानिमसली इजराइल के साथ खड़े हैं, यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम आपके हाथ नहीं बांधेंगे, आप अपने उसके लिए जो चाहे एक्शन लीजिए, मीनिंग देयर बाई उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया इजराइल को फॉर द मैसेकर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। लेकिन ये भी एक उसका दूसरा पहलू है कि ये रियल डेमोक्रेसीज हैं। अमेरिका में मास प्रोटेस्ट हुई है अगेंस्ट इजराइल एंड इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस। यूरोप में भी हुई हैं। अरब कंट्रीज खुल कर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ये भी नहीं हो रही इस बार कि वो हमास को कंडेम करें। पहले कर देते थे, अब नहीं कर पा रहे। जहाँ तक ईरान का मामला है, ईरान ने खुल करके हमास को सपोर्ट दी है। तो हालात बहुत ख़राब हैं।
अब आइए इंडिया के लिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, जब इजराइल कंट्री बनाने की बात हुई फ़लस्तीन लैंड के ऊपर, तो महात्मा गांधी जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और गांधी जी ने उसमें कहा कि ये गलत हो रहा है। उसी चीज़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हुकूमत कांग्रेस की रही, वो भी यही कहती रही कि उनका राइट मिलना चाहिए, फ़लस्तीन मुल्क बनना चाहिए। और इस मामले में हमारी मोदी सरकार भी ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारे ताल्लुकात हैं इजराइल से कि वी स्टैंड बाई, इस दुख की घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, एक सही मैसेज दिया। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक वर्ड भी हमास के ख़िलाफ़ नहीं बोला, जहाँ तक कि मैंने मीडिया में और टीवी पर देखा है। ही डिड नॉट कंडेम द एक्ट ऑफ, हाँ उन्होंने ये कंडेम किया है कि इनोसेंट लोगों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन उसमें हमास का नाम नहीं लिया। शायद उसकी वजह यही है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम अपना भी इंटरेस्ट देखेंगे और एक इंसानियत की बात भी करेंगे। वही मोदी जी के स्टेटमेंट से नज़र आ रही है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, वो इसे हिंदू और मुस्लिम इशू बनाना चाहते हैं, जो कि गलत है। यहाँ मसला है सच्चाई का, ट्रूथ। और हिंदू मुस्लिम क्या कि सब मुसलमान डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मुसलमान फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वो तो बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल इशू है, लेकिन ये भी छोटा नहीं था। जब अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ तो हिंदुस्तान बोला और सही बोला, उन्होंने इशू को उठाया और यहाँ तक किया कि उन्हें इनवाइट किया कि अगर आप चाहें तो आप हमारे मुल्क में आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। ये ज़रूरी था और गवर्नमेंट ने एक सही स्टैंड लिया हमारी। तो अगर यहाँ का मुसलमान बीइंग ए को रिलीजियनिस्ट और हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वहाँ गाज़ा को सपोर्ट करें या अरब्स को सपोर्ट करें, उससे हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। दूसरे, हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि जो कोई आंखें उठा करके इसकी तरफ देख सके। तीसरी बात ये याद रखिए कि अगर हिंदुस्तान पे कोई भी आँच आती है तो 100% मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, इसे बचाने के लिए अपनी जान माल से तैयार रहेगा। तो इसे जो कोशिश की जा रही है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, शायद उसमें फ़ायदा हो जाए, इसे हिंदू मुस्लिम करें, ये जायज़ नहीं है। ये आप चाहें तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। वही अमेरिका, जब रूस आकर के बराबर में मुल्क में उस हिस्से पे कब्ज़ा करता है, वहाँ सेल्फ गवर्नमेंट बनवा देता है, ऑफ कोर्स अपना आदमी बैठा देता है, और फिर जो इस वकार चल रही है और कोशिश की रूस ने लेने की, तो अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा हो गया कि ये गलत हो रहा, ये नहीं होने देंगे। एग्रीड, बिल्कुल सही है। हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं कि रूस को 2014 ही में जब एंटर हुआ था वो गलत किया था और अभी भी गलत किया एंटी। लेकिन उसके बाद के तो बहुत बड़े मामलात हैं, जंग चल रही है, इतने दिन हो गए, अभी भी चल रही है, देखिए वो अलग इशू है। उसी तरह से आप जैसे यहाँ उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे रूस का टेक ओवर, रूस का कब्ज़ा, हाउ कैन यू जस्टिफाई
इजराइल का कब्ज़ा फ़लस्तीन एरियाज़ के ऊपर, तो वहाँ भी इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड मोर देन दैट, दैट इज नॉट ए डिस्प्यूटेड एरिया, वो तो था ही फ़लस्तीन का। तो देखिए, हमें पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स है। दूसरी, मैं पहले बार बार कह चुका कि बीजेपी ये ना समझे कि मुसलमान उनका दुश्मन है, ना मुसलमान समझें कि बीजेपी उनके दुश्मन है। जो ये आपके तरीके हैं, जिस तरह से आप टारगेट करते हैं मुसलमानों को, उसकी वजह से मुसलमान मजबूर है। अदरवाइज मुस्लिम्स के लिए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम। हम बहुत हंगामा कर रहे हैं, पूरी दुनिया का हंगामा कर रही है कि इसराइल के सदर्न बॉर्डर पर जो म्यूजिक पार्टी हो रही थी उसमें बम्बारमेंट, उसमें फ़लस्तीन ने या हमास ने 260 लोगों को मारा। अरे ये तो होता रहता है, उसे हम कंडेम करते हैं, नहीं मारना था बिकॉज दे वर इनोसेंट। लेकिन अमेरिका ने, जिस वक्त ईरान, अमेरिका और इराक की वार चल रही थी, याद करिए 2002 में इराक सीरिया बॉर्डर के आसपास एक शादी हो रही थी, फंक्शन हो रहा था। आपने बम्बारमेंट करके वहाँ हज़ारों आदमियों को मार दिया और बाद में कह दिया गलती से बम फट गया। तो आप तो ये करते रहते हैं। अगर अंदर आऊँ, हालांकि पॉलिटिकल इशू हो जाएगा ये, लोग कहेंगे शमी साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। कांग्रेस की हुकूमत थी, मुरादाबाद में ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने आए थे, घरों पर उनके बच्चे वेट कर रहे थे, गोलियां चली और 200 लोगों को मार दिया गया। ये कांग्रेस पीरियड में हुआ था। तो ये तो पूरी दुनिया का तरीका है जिसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ना इसे कम्युनल एंगल या कम्युनल चश्मे से देखना चाहिए कि कौन मरा कौन नहीं। मैं इस व्यू का हूँ कि अगर मैं कहीं 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ 10 हिंदू भाई रहते हैं, तो उनका जान माल बचाना मेरा मजहब होना चाहिए। इट्स माई रिलीजियस ड्यूटी कि उनकी जान माल की मैं हिफाजत करूं और उन पर आँच आने से पहले मैं अपनी जान दे दूं। दिस व्हाट वी से। तो इस वक्त जो मामला है, अब आगे आइए, जो हम कहते हैं कि इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात इस हुकूमत ने इजराइल से किए, नहीं। 1992 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ये शुरुआत उस वक्त हुई थी डिप्लोमेटिक रिलेशन की और ताल्लुकात इजराइल से सुधारने की। और मैं ये समझता हूँ ताल्लुकात सुधारना कोई बुरी बात भी नहीं है। दुनिया को मिलकर के चलना पड़ेगा, सबको अपना इंटरेस्ट देखना है। इजराइल को अपना इंटरेस्ट देखना है कि उसे अपना आर्म्स बेचना है, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमें अपना माल बेचना है। लेकिन ये मैंने जस्ट बताया कि ये 1992 में शुरुआत हो गई थी, ये अब की नहीं है, नई शुरुआत नहीं है। एंड हम ही क्या करें, अरब से नवी डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सऊदी अरब के ऊपर इतना प्रेशर था, जब से चाइना ने सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती कराई, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कराई, तो अमेरिका बौखला गया। और अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ये रही कि डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने सिक्योरिटी की एश्योरेंसेस दी सऊदीया को, और सऊदीया को इस पर राज़ी कर लिया कि फॉरगेट फ़लस्तीन, वो इशू अलग है, लेकिन हम अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे इजराइल से। मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत बड़ा एक सेटबैक लगा है।
अब कोई भी अरब कंट्री आसानी से हिम्मत नहीं कर पाएगा कि जब तक कि फ़लस्तीन इशू सेटल ना हो तब तक वो कोई रिलेशनशिप रखे इजराइल से। रिलेशनशिप रखना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल रखना है, सबको रखना है, चाहे हम डिफर भी करें आइडियोलॉजी में तब भी रखना है, लेकिन जस्टिस को भी सामने रखना है। अब ये वार कहाँ तक जाएगी? आपने इजराइल जो गाज़ा स्ट्रिप में तकरीबन 2.5 मिलियन लोग हैं उनका पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, उनकी सब चीज़ें बंद कर दी, टोटल ब्लॉकेट। तो क्या इजराइल ये समझता है कि 2.5 मिलियन लोगों को वो भूख के मारे मार करके खुद सर्वाइव कर जाएगा? वो बहुत बड़ा धोखे में है। और अरब कंट्रीज़ एंड द होल मुस्लिम वर्ल्ड प्लस और जो जितने भी दूसरे मुल्क हैं जो इंसानियत में यकीन रखते हैं उन्हें इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप, मिलिटेंट तो नहीं कहिए, दे आर नॉट टेररिस्ट, हाँ लड़ाकू हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने राइट्स के लिए हमास लड़ रहा है। लेकिन अगर हमास भी गलत करता है, इनोसेंट लोगों को मारता है, तो उसे कोई अप्रूव नहीं करना चाहिए, उसे बैक नहीं करना चाहिए। अब ये वार कहाँ तक जाएगी, क्या इसका होगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। आज ही की न्यूज़ है कि हिजबुल्लाह ने अंदर घुस करके रॉकेट्स भी मारे हैं और अटैक भी किया है इजराइल के ऊपर, नॉर्दर्न उस पर। और पहली बार ये हुआ है कि वहाँ जो फ़लस्तीन रह रहे हैं, जो कभी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, इस बार ओपनली वो सब भी हिजबुल्लाह के साथ आकर के वो फ्रंट उन्होंने खोल दिया। अब रहा ईरान का, ईरान इज़ फुल्ली सपोर्टिंग हमास एंड फ़लस्तीनियंस। ईरान को भी पता है कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और शायद वो तैयार है, चूँकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी ताकत और से नहीं डरता, जो आपकी कुरान कहती है। अमेरिका 20-25 साल से उनके पर पाबंदी लगाए हुए, उनके घुटने टेकने में लगा हुआ, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने सरेंडर ऑलमाइटी के ऊपर किया। गॉड इज़ ग्रेट। और लेट मी टेल माई ब्रदर्स इन इंडिया कि जब मुस्लिम अल्लाह अकबर कहता है तो इसे कम्युनल स्लोगन ना कहें। अल्लाह अकबर मीन्स अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह का इक्विवेलेंट ईश्वर है, ईश्वर इज़ ग्रेट। क्रिश्चियन में गॉड है, गॉड इज़ ग्रेट। तो ये तो हर मज़हब मानता है कि देयर इज सम इनविजिबल फोर्स, जिसे ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, दे आर ऑल वन। तो इसे ऑफेंसिव वर्ड नहीं माना जाए। इफ समबडी से अल्लाह अकबर, इट मीन्स ईश्वर इज़ ग्रेट। तो मुझे यही कहना था, और इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि ये आग लगी है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अब वो ज़माना चला गया कि ये वार्स लोकलाइज रहती हैं, लोकल ही लोगों पे असर पड़ता है। यूक्रेन में जो हो रहा है, यूक्रेन की वार का असर पूरी दुनिया के हर खित्ते में है। रशिया को ख़त्म करना चाह रहा है अमेरिकन, वो ख़त्म नहीं होगा। यूक्रेन को बर्बाद करना चाह रहा है, चूँकि अपनी शान के लिए यूक्रेन के लाखों लोगों को मरवा दिया। तो अमेरिका की इंटेंशन है पूरे दुनिया को कैप्चर करके अपने पपेट गवर्नमेंट वहाँ बैठा दी जाए। उसकी पॉलिटिक्स को समझिए, लेकिन ये हुकूमत की पॉलिसी है, पब्लिक की पॉलिसी ये नहीं है। पब्लिक वहाँ की बहुत रीजनेबल है। देयर इज रियल डेमोक्रेसी इन यूरोप एज वेल एज
अमेरिका। इवन इज़राइल के अंदर अखबारों का जो एडिटोरियल्स, उसमें इज़राइल के एक्शंस को जो ज़्यादती जुर्म किया है उसे वो कंडेम कर रहे हैं। वो नेतन्याहू का टोटल फेलियर बता रहे हैं। आप ज़रा गौर करिए, वहाँ के कुछ अखबारों के एडिटोरियल पढ़िए तो पता चलेगा। तो दिस इज़ द डेमोक्रेसी कि कम से कम इज़राइल में इज़राइली प्रेस एक हिम्मत कर रही है सच बात लिखने की। सेम थिंग इज इन अमेरिका। अमेरिका में जो बड़े बड़े अखबार हैं उनकी हिम्मत है सच बात लिखने की। तो सच्चाई सच बोलिए, लेकिन सच्चाई में ये नहीं कि किसी को आप टारगेट करें या किसी का बुरा करें। तो अगेन मैं समझता हूँ जो हमास ने किया वो उसकी मजबूरी थी, मरता क्या नहीं करता। वो तो वैसे भी मर ही रहे थे 2007 से। अब उन्होंने सर पे कफन बांध करके अपने मरने की तैयारी कर ली और लाखों आदमी वहाँ हो सकता है मारा जाए। और वैसे भी 1948 से मारे ही जा रहे हैं और पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है उस मैसेकर को। किसी की हिम्मत नहीं कि वो इजराइल को कहे कि भाई बैठिए बातें करिए। और अभी भी बताएं, अब नहीं 6 महीने में 1 साल में बात तो करनी ही पड़ेगी। और इस इशू को कि 2 स्टेट थ्योरी आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट मानना पड़ेगा, डिमार्केट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।